हरिओम। जय श्री श्याम। साथियों, आज श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हिंदी में करेंगे। जो भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, उन नामों को हिंदी में उच्चारण करेंगे। क्योंकि जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विधि विधान से किया जाता है तो जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और उसको ग्रहों की पीड़ा नहीं होती और उसके जो घर में पितर होते हैं वो पितर भी शांत हो जाते हैं, उनको तृप्ति प्राप्त होती है और जो भी वह अपने जीवन में जो भी उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं, जो भी अभिलाषा चाहता है उसको प्राप्त होती है। यदि उसके घर में किसी भी प्रकार से भूत प्रेत जिन जनाद चुड़ैल या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने व सुनने मात्र से दूर हो जाते हैं। जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा भक्ति से इस स्तोत्र को करता है वह इस श्लोक में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है और उसकी आत्मा सदैव प्रसन्न रहती है। वह दूसरों की सहायता करने वाला होता है और वह विशेष भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। तो आज एक ऐसा स्तोत्र भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे जिसे सुनने मात्र से सभी प्रकार की पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में कैसे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम में यस्य स्वर्ण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिनके केवल स्मरण मात्र से ही मनुष्य जन्म मृत्यु रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है, ऐसे समर्थ तथा सर्वव्यापक भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। सब जीवधारियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपों में विराजमान सब तरह समर्थवान भगवान विष्णु को नमस्कार है। वैशंपायनुवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। वैशंपायन जी बोले, संपूर्ण पावन धर्मों को शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह से सब भांति सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे पुनः पूछा। युधिष्ठिरवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुर्मानवा शुभम्। युधिष्ठिर बोले, इस संसार में सर्व आराध्य एक ही देवता कौन है तथा सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने वाले योग्य कौन है, जिसकी स्तुति तथा आराधना करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं।
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। सब धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, जिसका जप करने से जीव संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। भीष्म उवाच जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन्नाम सहस्त्रेण पुरुष सत्तोतितः। भीष्म जी ने कहा, मनुष्य नित उठकर जगत के स्वामी देवों के देव अनंत पुरुषोत्तम का स्तोत्र सहस्त्र नामों के द्वारा स्मरण करने से सब दुखों से तर जाता है। तमेव च अर्चयम नित्यम भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् यमस्यश्च यजमानस्तमेव च। उसी अविनाशी पुरुष का हर समय भक्ति पूर्वक पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा उसकी स्तुति एवं नमस्कार करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन् नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत। आदि अनंत से रहित समस्त लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करने से मनुष्य सबको सब कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महाद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। जगत रचिता ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण वेद तप के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों के यश को बढ़ाने वाले, समस्त लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं सब जीवों की उत्पत्ति का कारण रूप ईश्वर का सुमिरन करने से मनुष्य सब संकटों से छूट जाता है। एष मे सर्वधर्माणां धर्मो अधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरः सदा। समस्त धर्मों में से अधिकतर धर्मों में मेरा यह मत है कि मनुष्य हमेशा अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक स्तुति द्वारा आराधना करे। परमं यो महातेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। जो सबसे उत्तम महान तेज है, जो सबसे उत्तम महान तप है, जो सबसे उत्तम महान ब्रह्म है, वही समस्त मनुष्यों की परम गति है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम दैवतम दैवता देवतानाम च भूतानाम यो अव्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्तादि युगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्त्रम में शृणु पाप भयापहम। पवित्रों में पवित्र, कल्याणकारियों में कल्याणकारक, देवों में देव और जो भूत प्राणियों का विनाशी पिता है, युगों के प्रारंभ में जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा युग का अंत होने पर जिसमें पुनः विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पाप तथा भय को दूर करने वाले हजारों नामों को मुझसे सुनो। यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। गुण के अनुरूप जो नाम महात्माओं द्वारा प्रसिद्ध है और ऋषियों द्वारा जो भगवान की कथाओं में गाए गए हैं, उन सब नामों को प्राणियों की पुरुषार्थ प्राप्ति हेतु वर्णन करता हूँ। सुनिए। विष्णु जो समस्त संसार का कारण स्वरूप है, विष्णु सब में व्याप्त है, वष्ट्यकार
यज्ञ स्वरूप हैं। भूत भव्य भवत प्रभु, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। भूतकृत रजोगुण व तमोगुण के आश्रय से उत्पत्ति तथा संहार करने वाले ब्रह्मा व रुद्र रूप हैं। भूत वृत सतोगुण के आश्रय से पालन पोषण करने वाले विष्णु रूप हैं। भाव है नित्य स्वरूप होने पर भी स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं। भूतात्मा अंतर्यामी हैं। भूत भावना है, प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। भूतात्मा जो शुद्ध आत्मा है, परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध तथा मुक्त स्वभाव वाले हैं। मुक्तानाम परमागति ही मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप है। अव्यय है, अविनाशी है, पुरुष अनेक शरीरों में रहने वाले हैं। साक्षी बिना किसी व्यवधान के समस्त जगत के दृष्टा हैं। अक्षित्रज्ञ समस्त शरीर को पूर्णतया जानने वाले हैं। अक्षर है, कभी क्षीण न होने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। योग जो मन सहित समस्त ज्ञानेंद्रियों की निरोध रूप अवस्था अर्थात योग द्वारा जाने जा सकने वाले हैं। योग विदाम नेता योगियों के योग अक्षेम आदि का वहन करने वाले हैं। प्रधान पुरुषेश्वर है, प्रकृति और पुरुष अर्थात जीव और माया दोनों के स्वामी हैं। नारसिंह वपुहु मनुष्य तथा सिंह के समान शरीरधारी हैं। श्रीमान वक्षस्थल में सर्वदा लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। केशव है, सुंदर केशधारी हैं। पुरुषोत्तम जड़ और चेतन इन दोनों से उत्तम है, ऐसे भगवान विष्णु हैं। सर्व है जो सत और असत दोनों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का आश्रय है। सर्व है, प्रलय काल में समस्त प्रजा का नाश करने वाले हैं। शिव है, सत और रज और तम इन तीनों गुणों से रहित कल्याण स्वरूप है। स्थाणु सदा स्थिर भाव है। भूत आदि समस्त भूतों के आदि कारण हैं। निधिर वय है, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने की अविनाशी निधि है। संभव स्वेच्छा से प्रत्येक युग में प्रकट होने वाले हैं। भावना है, समस्त भोक्ताओं के फलों को प्रदान करने की इच्छा करने वाले हैं। भर्ता सबका पालन पोषण करने वाले हैं। प्रभव है, संसार जिससे प्रादुर्भूत हो। प्रभु हो, सबके स्वामी हैं। ईश्वर है, सब प्रकार से ऐश्वर्य वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्वयंभू जो स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं। शंभु भक्तों हेतु सुख की भावना करने वाले हैं। आदित्य है, 12 आदित्यों में विष्णु नाम के आदित्य हैं। कमल रूपी नयन वाले महान वेद स्वरूप शब्द करने वाले हैं। जन्म व मृत्यु से रहित हैं। संसार को धारण करने वाले हैं। कर्म तथा उसके फलों को बनाने वाले हैं। जो ब्रह्मा से अथवा पृथ्वी आदि धातु से श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो शब्द आदि प्रमाणों से जानने में असमर्थ है, इंद्रियों के स्वामी हैं। जगत के कारण स्वरूप कमल को अपनी नाभि में धारण किए हुए हैं। देवताओं के प्रभु है, समस्त संसार को रचने वाले हैं। मननशील हैं, संहार के समय संसार को सूक्ष्म करने वाले हैं। अति स्थूल है, अति प्राचीन एवं विकार रहित है, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो शब्द और मन से ग्रहण न किए जा सकने वाले हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहने वाले हैं। सबके हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर
आकृष्ट करने वाले परमानंद स्वरूप हैं। लाल नेत्रों वाले हैं, प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाले हैं। ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त है। ऊपर नीचे और मध्य भेद से तीनों दिशाओं के धाम स्वरूप है। सबको पवित्र करने वाले हैं। समस्त मंगलों से उत्तम है ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो समस्त प्राणियों के नियंता हैं, प्राणों को देने वाले हैं, सबको जीवित रखने वाले हैं, सभी का कारण होने से सबसे बड़े हैं, सबसे उत्तम हैं, समस्त प्रजा के स्वामी हैं। ब्रह्मांड रूप हिरण्मय अंड के अंदर ब्रह्म रूप से व्याप्त होने वाले हैं। जिसके गर्भ में पृथ्वी है, लक्ष्मीपति है, मधु नामक दैत्य का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो सर्वशक्तिमान हैं, पराक्रमशाली हैं, सारंग धनुष को धारण करने वाले हैं, अतिशय बुद्धि वाले हैं, गरुड़ पक्षी पर सवारी करने वाले हैं, वामन होकर संसार को मापने वाले विराट रूप है, सबसे उत्कृष्ट है, किसी से भी तिरस्कृत न होने वाले हैं, अपने हेतु छोटे से त्याग को भी बहुत अधिक मानने वाले अर्थात पत्र पुष्प आदि तुच्छ सी वस्तु समर्पित करने पर भी मोक्ष को देने वाले हैं। पुरुष के प्रयत्न के आधार रूप है, अपनी महिमा में सर्वदा एक जैसे स्थिर रहने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो देवताओं के स्वामी हैं, दुखों से मुक्त करने वाले हैं, सुख रूप हैं, जगत के कारण हैं, समस्त प्रजा को पैदा करने वाले हैं, प्रकाश रूप हैं, काल रूप से स्थित हैं, सर्प के सदृश ग्रहण न किए जा सकने वाले हैं, उत्तम बुद्धि द्वारा जानने में आ सकने वाले हैं, समस्त जगत के दृष्टा हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो जन्म रहित हैं, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सदैव सिद्ध रूप है, चैतन्य स्वरूप हैं, समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं, अपने स्वरूप से गिरने वाले नहीं हैं, सर्व कामनाओं को पूरा करने वाले धर्म और वाराह रूप हैं, यथार्थ ज्ञान के विषय से रहित हैं, अनेक प्रकार के शास्त्रों में कहे गए साधनों द्वारा जानने योग्य है। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो समस्त प्राणियों में वास करते हैं, द्वेष आदि से मुक्त हृदय वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों में एकात्मक स्वरूप में रहने वाले हैं, किसी भी पदार्थ द्वारा न मापे जा सकने वाले हैं, सर्वकाल में विकार रहित हैं, पूजन भजन सत्वन अथवा स्मरण करने पर निश्चित रूप से उनका फल देने वाले हैं, हृदय रूपी कमल में निवास करने वाले हैं, धर्म रूप कर्म वाले हैं, धर्म अवतारी हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो दुख को नष्ट करने वाले हैं, अनेक सिर वाले हैं, समस्त लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं, संसार को रचने वाले हैं, पवित्र विषय को सुनने वाले हैं, अमर हैं, सर्वदा समान एवं स्थिर रहने वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ पाने योग्य स्थान है, समस्त सृष्टि के विषय को जानने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो सब जगह व्याप्त रहने वाले हैं, सर्वज्ञाता एवं प्रकाश रूप हैं, संग्राम हेतु केवल तैयारी करने मात्र से ही जरा संदादिक दैत्यों की सेना को भगा देने वाले हैं, दुष्ट जनों का नाश करने वाले हैं, तत्व ज्ञान का बोध करने वाले हैं, समस्त वेदों एवं उनके अर्थों को भली भांति जानने वाले हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, वेद रूप सदृश अंगों वाले हैं, समस्त वेदों को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। ऐसे भगवान विष्णु हैं।
जो सब लोकों के स्वामी हैं, देवताओं के अध्यक्ष हैं, भगवत धर्म से प्रत्यक्ष होने वाले हैं, सृष्टि के कार्य तथा कारण रूप हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा संहार काल में अलग अलग 4 स्वरूप धारण करने वाले हैं। 4 स्वरूप वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण नाम से धारण कर सृष्टि आदि करने वाले हैं। नरसिंह रूप धारण कर 4 दांतों वाले हैं। 4 भुजाओं वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सर्वदा प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य हैं, भोक्ता रूप हैं, सहन करने वाले हैं, हिरण्यगर्भ रूप से संसार के आदि में स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, पाप से रहित हैं, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि से जीते जा सकने वाले हैं, समस्त प्राणियों को जीतने वाले हैं, विश्व के कार्य एवं कारण रूप हैं, बार बार शरीर धारण कर उसमें आत्म रूप में से रहने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो इंद्र को अनुज रूप होकर प्राप्त होने वाले हैं, वामन रूप में शरीर धारण कर अवतार लेने वाले हैं, तीनों लोकों को मापने के लिए विराट रूपधारी हैं, कल्प वृक्ष के सदृश है, स्मरण स्तुति आदि करने वालों को पवित्र कर देने वाले हैं, अति बलवान हैं, इंद्र से भी बढ़ चढ़कर हैं, सबको ग्रहण करने वाले हैं, संसार के कारण रूप है, अनेक रूप से आत्माओं को धारण करने वाले हैं, प्राणियों को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले हैं, हृदय में स्थित होकर सबको अपने अपने अधिकारों में प्रेरित करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो परोपकार की इच्छा रखने वालों के द्वारा जानने योग्य हैं, समस्त विद्या को जानने वाले हैं, सदैव योग की स्थिति में रहने वाले हैं, धर्म की रक्षा हेतु दैत्यों का वध करने वाले हैं, विद्या के स्वामी हैं, शहद के सदृश अधिक प्रीति को पैदा करने वाले हैं, इंद्रियों द्वारा जानने में असमर्थ हैं, मायावियों को भी मोहित करने वाले महान मायावी हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति तथा प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले महान उत्साही हैं, बहुत बलशाली ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो महान बुद्धि वाले, महान पराक्रमशाली, महान शक्तिशाली हैं, महान कांतिमान हैं, निर्देश करने के योग्य शरीर वाले नहीं हैं, श्री से नित्य शोभित होने वाले हैं, अंदाजा न लगाई जा सकने वाली आत्मा वाले हैं, गोरक्षक वक्त महान गोवर्धन तथा मद्रांचल पर्वतों को धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो महान धनुष को धारण करने वाले हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल में स्थान देने वाले हैं, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं, बिना सच्ची भक्ति के किसी से भी नहीं रुकने वाले हैं, देवता गणों को हर्षित करने वाले हैं, वेद वाणी के द्वारा स्वयं को प्राप्त कर देने वाले हैं, वेद वाणी के ज्ञाताओं के रक्षक है, ऐसे भगवान विष्णु हैं, 2 तेजस्वियों के तेज रूप है, दुष्टों का यम आदि रूप से दमन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराने वाले हेतु हंस का रूप धारण करने वाले हैं, सुंदर पंखों वाले गरुड़ स्वरूप हैं, समस्त सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग रूप हैं, अपनी नाभि में ब्रह्मांड को रखने वाले हैं, नर नारायण रूप से सुंदर तपस्वी हैं, कमल के सदृश होने सुंदर नाभि वाले हैं, संपूर्ण प्रजा के पालन करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो अमर हैं,
सबको देखने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, प्राणियों को उनके कर्मों के फलों से मिलने वाले हैं, संपूर्ण यज्ञ और तपों के भोक्ता है, भक्तों के मन में स्थिर रूप में रहने वाले हैं, भक्तों के अंतकरण में जाने वाले तथा दुर्गुणों को नष्ट कर देने वाले हैं। संग्राम में देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर, सर्प आदि किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले हैं, सब पर राज्य करने वाले हैं, वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध विराट शरीर को धारण करने वाले हैं, देव, शत्रु, नरकासुर आदि को मारने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो अज्ञान का नाश करने वाले हैं, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, समस्त प्राणियों की इच्छाओं के आश्रय स्थान वाले हैं, सत्य स्वरूप वाले हैं, पूर्ण सामर्थ्य वाले हैं, बलि भांति देखने वाले हैं, मछलियों के रूप से अवतार लेने वाले हैं, गले में वैजंती माला सुशोभित करने वाले हैं, वेद रूपी वाणी के स्वामी हैं और समस्त वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो जिज्ञासुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले हैं, मथुरा वासियों हेतु समुद्र में द्वार का पुरी बसाने वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ कांति वाले हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि प्रमाणों के आश्रयभूत जाने जा सकने वाले हैं, संसार चक्र को चलाने वाले हैं, बलि भांति बातचीत करने वाले हैं, 1000 सिर वाले हैं, संसार की आत्मा स्वरूप है, 1000 नेत्रों वाले हैं, 1000 पैरों वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो धर्म की रक्षा हेतु बार बार जन्म लेने वाले हैं, संसार के बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप वाले हैं, अपनी योग माया से आच्छादित होने वाले हैं, दुष्टों को अपने रुद्र रूप से मर्दन करने वाले हैं, सूर्य रूप से दिन को करने वाले हैं, हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाले हैं, प्राण रूप से वायु स्वरूप वाले हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ देने वाले हैं, प्रसन्न स्वभाव वाले हैं अर्थात दया करने वाले हैं, संसार को धारण करने वाले हैं, संसार का पालन करने वाले हैं, अनेक रूप धारण कर प्रकट होने वाले हैं, भक्त गणों का आदर करने वाले हैं, पूजितों द्वारा भी पूजित होने वाले हैं, पर कार्य को साधने वाले हैं, संहार के समय प्राणियों का नाश करने वाले हैं, जल में रहने वाले हैं अर्थात जल का आश्रय है, भक्त गणों के उत्तम धाम में ले जाने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो नाम व गुणों की संख्या द्वारा न गिने जा सकने वाले हैं, मन और वाणी द्वारा भी भली भांति न जाने जा सकने वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ अशिष्ट को भी शिष्ट बनाने वाले हैं, परम शुद्ध हैं, सिद्ध मनोरथ वाले हैं, सिद्ध संकल्प वाले हैं, कर्म वालों को उनके कर्मों के अनुरूप फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम आदि फल अनुसंगित रूप से सिद्ध करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो द्वादशादि यज्ञों को धर्म रूप से अपने में स्थित रखने वाले हैं, भक्तों हेतु इच्छित कामनाओं को देने वाले हैं, लोक का आक्रमण करने वाले हैं, परम धाम प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले हैं, धर्म को उदर से धारण करने वाले हैं, भक्तों के द्वारा तुच्छ रूप में किए गए हुए को अधिक रूप में बढ़ाने वाले हैं, भक्तों द्वारा दी गई वस्तु को प्रपंच रूप से बढ़ाने वाले हैं, संसार से अलग रहने वाले हैं, वेद रूप जल के सागर हैं ऐसे विष्णु भगवान विष्णु हैं, जो अति सुंदर भुजाओं वाले हैं, पृथ्वी आदि जगत धारण पदार्थों को भी दूसरों के द्वारा धारण न कर सकने पर उन्हें धारण करने वाले तथा स्वयं किसी के द्वारा धारण न किए जा सकने वाले हैं, वेदों से युक्त वाणी को बोलने वाले हैं, परमेश्वर हैं,
धन को देने वाले हैं, धन स्वरूप हैं, नाना प्रकार के रूप धारण करने वाले हैं, वराह रूप होकर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, पृथ्वी की किरणों में विराजमान रहने वाले हैं, समस्त को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो प्राण बल शूरवीरता आदि गुणों को तथा ज्ञान के प्रकाश को धारण करने वाले हैं, प्रकाश स्वरूप देह को धारण करने वाले हैं, सूर्य रूप से विश्व को संतप्त करने वाले हैं, धर्म ज्ञान वैराग्य आदि से परिपूर्ण हैं, प्राण स्वरूप हैं, विचार करने पर जाने जा सकने वाले हैं, चंद्रमा की किरणों के समान सुख को देने वाले हैं, सूर्य के सदृश कांति वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो समस्त समुद्र मंथन के समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले हैं, दीप्तिमान होने वाले हैं, खरगोश के सदृश चिन्ह वाले हैं तथा चंद्रमा होकर समस्त वस्तुओं का पोषण करने वाले हैं, देवताओं के स्वामी हैं, संसार रोग को नष्ट करने हेतु होस्ट रूप हैं, भव सागर को पार कराने हेतु सेतु रूप है, सत्य रूप धर्म तथा पराक्रम को धारण करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो तीनों कालों भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, वायु रूप है, मात्र दृष्टि रूप से संसार को पवित्र करने वाले हैं, अग्नि के सदृश है, भक्तों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, अति सुंदर हैं, मुमुक्षु जनों को प्रिय है, भक्तों द्वारा कामना की गई वस्तु को देने वाले हैं, सबसे उत्तम पूर्ण समर्थवान स्वामी ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो युग का आरंभ करने वाले हैं, चारों युगों के प्रवर्तक हैं, अति मायावी हैं, कल्प के समाप्त होने पर भी सबको ग्रसित करने वाले हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा न जाने जा सकने वाले हैं, निराकार स्वरूप वाले हैं, हजारों असुरों को जीतने वाले हैं, युद्ध व क्रीड़ा आदि में सब जगह समस्त असुरों को जीतने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो परमानंद स्वरूप होने से सब प्राणियों को प्रिय है, सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने वाले हैं, ज्ञानियों के प्रिय हैं, मयूर पिच को अपने शरीर का भूषण बनाकर धारण करने वाले गो रूप है, माया से प्राणियों को बांधने वाले हैं, इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, क्रोध को नष्ट करने वाले हैं, दुष्टों पर क्रोध करने वाले हैं तथा संसार को उनके कार्य अनुसार रचने वाले हैं, सब तरफ भुजाओं वाले हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो भक्तों हेतु सर्वदा उपस्थित रहने वाले हैं, संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, जो मेघ के सदृश गंभीर वचन से बोलने वाले हैं, भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले हैं, इंद्र के छोटे भाई वामन रूप में उत्पन्न होने वाले हैं, समुद्र स्वरूप है, इस माया के उपादान कारण हैं, प्रत्येक कार्य में प्रमाद रहित रहने वाले हैं, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो स्वामी कार्तिकेय रूप वाले हैं, वायु को धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों के जन्म आदि रूप दूरी को धारण करने वाले हैं, मन वांछित फल को देने वाले हैं, समस्त वायु वेदों को गति देने वाले हैं, सब जीवधारियों को अपने में बसाने वाले तथा समस्त जीवधारियों में स्वयं आत्म स्वरूप में रहने वाले दिव्य स्वरूप है, चंद्रमा एवं सूर्य रूप से महान किरणों को धारण करने वाले तथा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, सबके आदि कारण देवता हैं, असुरों के पुर का नाश करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो समस्त दुखों से रहित हैं, भक्तों को संसार सागर से पार लगाने वाले हैं, जन्म जरा मरण के भय से तारने वाले हैं, पराक्रमशाली हैं, सूरवीर के वंश में उत्पन्न होने वाले हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, आत्म स्वरूप होने के फलस्वरूप सबके अनुकूल हैं, धर्म की रक्षा हेतु असंख्य बार अवतार धारण करने वाले हैं, अपने हाथ में कमल को धारण करने वाले हैं, कमल रूपी नयनों वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं।
जो नाभि में कमल को धारण करने वाले हैं, कमल रूपी नयनों वाले हैं, हृदय रूपी कमल में गर्भ के सदृश उपास्य हैं, अन्न रूप से समस्त प्राणियों के शरीरों का पालन पोषण करने वाले हैं, महान रिद्धि वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ पुरातन आत्मा वाले हैं, विशाल नयनों वाले हैं, गरुड़ चिन्ह युक्त ध्वजा वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो तुलना से रहित है, शरीरों में प्रत्यागात्मतया शोभायमान हैं, पापियों को भयभीत करने वाले हैं, एक भाव रूप यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाले हैं, यज्ञ में हवि भाग को ग्रहण करने वाले तथा अपना स्मरण करने वालों के पापों को नष्ट करने वाले हैं, समस्त लक्षणों से प्राप्त ज्ञान द्वारा लक्षित होने वाले हैं, सर्वदा लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल में विराजमान करने वाले हैं, संग्राम को जीतने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो अविनाशी हैं, मत्स्य स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले हैं, परम आनंद की प्राप्ति हेतु साधन स्वरूप वाले हैं, जगत के निमित्त तथा उत्पादन कारण रूप हैं, यशोदा जी द्वारा कमर में रस्सी से बांधे जाने वाले हैं, सबको सहज करने वाले हैं, पर्वत रूप से धरा को धारण करने वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, मन से भी अधिक तीव्र गति वाले हैं, संहार काल में समस्त विषयों को भक्षण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति के उत्पादन कारण हैं, सदैव आत्मा की इच्छा से प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उनमें मोक्ष को क्षोभ को उत्पन्न करने वाले हैं, ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत रूप श्री अर्थात ऐश्वर्य को अपने उदर में धारण करने वाले हैं, सर्वोत्तम शासन करने वाले हैं, जगत की उत्पत्ति के महान साधन हैं, संसार के उत्पादन और निमित्त कारण स्वरूप हैं, सब भांति स्वतंत्र हैं, विशिष्ट रूप से कार्य को करने वाले हैं, अपनी विलक्षण शक्ति स्वरूप सामर्थ्य आदि के फलस्वरूप पहचाने न जा सकने वाले हैं, माया से अपनी स्वरूप को आवृत कर लेने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो ज्ञान रूप हैं, सबका आश्रय है, प्रलय के समय में सारे संसार को जहाँ वास कराने वाले हैं, वैकुंठ आदि स्थान को देने वाले हैं, अविनाशी हैं, सर्वश्रेष्ठ रिद्धि वाले हैं, स्वयं ज्ञान रूप होने से बहुत स्पष्ट रूप से अवतार आदि धारण कर सबके समक्ष साक्षात प्रकट होने वाले हैं, परमानंद स्वरूप हैं, पूर्ण रूप हैं, दर्शन मात्र से कल्याणकारी हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो योगियों द्वारा स्मरण करने वाले परम ब्रह्म स्वरूप हैं, प्रलय काल में प्राणियों को अपने में विराजमान करने वाले हैं, रजोगुण व तमोगुण से सदैव शून्य रहने वाले हैं, मुमुक्षु जनों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के साधन स्वरूप हैं, उत्तम ज्ञान द्वारा ग्रहणीय हैं, सबको नियम अनुसार रखने वाले हैं, स्वतंत्र हैं, पराक्रम वाले हैं, शक्तिमानों में भी सबसे अधिक शक्तिशाली हैं, श्रुति स्मृति रूप धर्म को कहने तथा करने वाले हैं, सर्व धर्म वेताओं में श्रेष्ठ ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो भक्तों द्वारा प्राप्य हैं, संसार रूपी शरीर में रहने वाले हैं, प्राण वायु रूप द्वारा चेतना धारण करने वाले हैं, जीवन को देने वाले हैं, भली भांति स्तुति किए जाने वाले अर्थात देवतागण जिसको स्मरण करते हैं, व्यापक हैं, श्रेष्ठ बालक रूप है, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, सर्वव्यापक है, सब जगह गमन करने वाले हैं, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से रहित ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो बसंत ऋतु रूप में लक्षित होने वाले हैं, भक्तों को सहज ही दर्शन देने वाले हैं, काल स्वरूप है, सर्वश्रेष्ठ स्थान में निवास करने वाले हैं, शरणागतों द्वारा सब ओर से स्वीकार किए जाने वाले हैं, समस्त सर्वश्रेष्ठ वस्तु को भक्षण कर लेने वाले सदाशिव स्वरूप है, संपूर्ण कार्य में काल रूप से भली भांति रहने वाले हैं, प्रमाद से रहित है, विश्राम की कामना रखने वाले ज्ञानियों को मुक्ति देने वाले हैं,
विश्व में उदार रूप वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो संसार को विस्तृत रूप से अपने में धारण करने वाले हैं, आकाश पृथ्वी आदि पदार्थ में सब जगह सत्य रूप से स्थिर रहने वाले हैं, सबको उचित रूप से जानने वाले हैं, अर्थात सत्य स्वरूप है, जगत के अनवस्वर कारण हैं, सुख रूप होने के कारण समस्त प्राणियों द्वारा प्रार्थनीय हैं, पूर्ण काम होने के फलस्वरूप अर्थ रहित है, महान कोष वाले हैं, महान सुख रूप भोगने वाले हैं, बहुत धन स्वरूप वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो भक्तों के कार्य हेतु सदैव तैयार रहने वाले हैं, विराट रूप से विराजमान हैं, सब जन्म रहित हैं, यज्ञ के स्तंभ रूप हैं, समर्पित किए गए यज्ञों को मोक्ष रूपी महान फल देने वाला बना देने वाले हैं, समस्त नक्षत्रों के केंद्र हैं, समस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं, संपूर्ण रूप से समर्थवान हैं, निर्विकार हो जाने पर परमात्मा रूप में स्थित होने वाले हैं, सृष्टि हेतु भली भांति कार्य करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो यज्ञ स्वरूप है, पूजा के योग्य हैं, सर्वाधिक पूजनीय हैं, अनेक कार्यों को करने वाले हैं, सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले हैं, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं, सारे प्राणियों को एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखने वाले हैं, सांसारिक दोषों से रहित आत्मा वाले हैं, सबके ज्ञाता हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान रूप हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो प्राणियों के पालन आदि श्रेष्ठ व्रतों वाले हैं, सुंदर मुख वाले हैं, अणु से भी सूक्ष्म हैं, सुंदर वाणी बोलने वाले हैं, अपने भक्तों को सुख पहचाने वाले हैं, स्वयं बदले में कुछ न कुछ चाहकर उपकार करने वाले हैं, सबके मन को जीतने वाले हैं, क्रोध को जीतने वाले हैं, अत्यंत पराक्रमी भुजाओं वाले हैं, पापियों का नाश करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो प्रलय के समस्त प्राणियों का ज्ञान की निंद्रा में सुलाने वाले हैं, स्वाधीन रहने वाले हैं, सब में व्याप्त है, समस्त जीवधारियों में बिंब रूप होकर रहने वाले हैं, अनेकों कर्मों के करने वाले हैं, सब में रहने वाले हैं, भक्तों के अत्यंत प्यारे हैं, जगत की रक्षा करने वाले हैं, रत्नों को गर्भ में धारण करने वाले हैं, धन के स्वामी ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, स्वयं धर्म को करने वाले हैं, सब धर्मों के आधार हैं, सूक्ष्म रूप हैं, स्थूल संसार स्वरूप हैं, नाशवान हैं, विनाशी हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहस्यों को जानने वाले हैं, हजारों किरणों को धारण करने वाले सूर्य के समान हैं, जगत को धारण करने वाले तथा उसका पोषण करने वाले हैं, अनगिनत लक्षणों वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो किरणों के मध्य में स्थित सूर्य रूप हैं, सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले हैं, भक्त प्रहलाद हेतु नरसिंह रूप में प्रकट होने वाले हैं, सब प्राणियों के स्वामी हैं, सबके आदि कारणभूत देवता हैं, ज्ञान योग्य एवं ऐश्वर्य आदि लीलाओं से युक्त महान देवता हैं, सब देवताओं के ईश्वर हैं, देवताओं के स्वामी इंद्र के भी गुरु हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो संसार रूपी सागर से पार कर उतारने वाले हैं तथा सबों में श्रेष्ठ हैं, गौओं की रक्षा करने वाले हैं, सब प्राणियों की रक्षा करने वाले तथा उनका पालन पोषण करने वाले हैं, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, सर्वदा रहने वाले हैं, पंच महाभूतों से रचे गए शरीर का प्राण रूप से पालन करने वाले हैं, संसार के पालनहार हैं, वानरों के स्वामी सुग्रीव को इंद्र बनाने वाले हैं, श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ के समय बहुत सारी दक्षिणा देने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो यज्ञों में देवतादि रूप से सोमलता के रस को पीने वाले हैं, समुद्र से निकाले हुए अमृत द्वारा देवताओं को तृप्त करने वाले हैं, चंद्रमा के समान प्रसन्नता देने वाले हैं, जो अनेकों को जीतने वाले हैं, अत्यंत श्रेष्ठ हैं, दुष्टों को दंडित करने वाले हैं, सबको जीतने वाले हैं, सच्ची प्रतिज्ञा वाले हैं, तारशाह कुल में होने वाले हैं, यादवों के तथा अपने भक्त गणों के योग क्षेम को चाहने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो जीवन को देने वाले हैं, अपनी शरण में आए भक्तों की प्रार्थना भाव को शीघ्र जानने वाले हैं, मोक्ष के देने वाले हैं,
अमित पराक्रम वाले हैं, समुद्र स्वरूप है, अनर्थ मूर्ति हैं, प्रलय के समय महान समुद्र में शयन करने वाले हैं, सब भूतों का अंत करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो शुद्ध हृदय में प्रादुर्भाव भूत होने वाले हैं, आराधनीय हैं, अपने भक्त गणों द्वारा चिंतनीय हैं, शत्रुओं को जीतने वाले हैं, केवल स्मरण करने से ही सबको प्रसन्न करने वाले हैं, सुख स्वरूप हैं, सबके सुखदाता हैं, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं, सत्य रूप धर्म के पालन करता है अर्थात छल कपट से रहित हैं, तीन पग में तीन लोगों को मापने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले कपिल मुनि नामक आचार्य हैं, अपने भक्त गणों द्वारा की गई सेवा को अधिक मानकर स्वयं को उनका ऋणी समझने वाले हैं, पृथ्वीपति हैं अर्थात पृथ्वी के स्वामी हैं, तीन पैरों वाले हैं, त्रिलोकी रूपी हैं, देवताओं के स्वामी हैं, मत्स्यावतार के समय महान सिंह धारण करने वाले अर्थात महान प्रभुत्व वाले हैं, स्मरण करने वाले के समस्त दुष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो वाराह रूप को धारण करने वाले हैं, नष्ट हुई पृथ्वी को दोबारा प्राप्त कराने वाले हैं, सेना के साथ भली प्रकार चलने वाले हैं, जो सोने को का बाजूबंद धारण करने वाले हैं, हृदय रूपी आकाश में छिपे रहने वाले हैं, गूढ़ अभिप्राय वाले हैं, जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अति कठिन हो, मन तथा वाणी द्वारा जानने में न आ सकने वाले हैं, सुदर्शन चक्र तथा कौमोदकी गदा को धारण करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो अपने भक्त गणों का भला चाहने वाले हैं, कार्य करने में स्वयं ही सहायक हैं, किसी से जीते जा सकने वाले हैं, हृदय के अंधकार को दूर करने वाले हैं, समर्थवान हैं, प्रलय काल में सबका संहार करने वाले हैं और स्वयं अविनाशी हैं, स्वयं शरीर धारण करने वाले हैं, वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप है, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं, हृदय रूपी कमल में चिंतन करने से प्रकट होने वाले हैं, अत्यंत उन्नत हृदय वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो सृष्टि करता, पालन करता एवं प्रलय करता सहित छह ऐश्वर्यों समय, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, प्रलय काल में सबके ऐश्वर्य को नष्ट करने वाले हैं, परम आनंद स्वरूप है, वैजंती वनमाला को अपने कंठ में धारण करने वाले हैं, शत्रु को नष्ट करने हेतु हल रूपी शस्त्र को धारण करने वाले हैं, अदिति के पुत्र वामन भगवान हैं, सूर्य की ज्योति के समान हैं, समस्त अपराधों को सहन करने वाले हैं, शरण में आए हुओं की रक्षा करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो अत्यंत सुंदर सारंग धनुष को धारण करने वाले हैं, शत्रुओं को खंडन करने हेतु फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप हैं, सन्मार्गियों के लिए सौम्य और सन्मार्ग विरोधियों के लिए दारुण हैं, भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले हैं, वामन के अवतार में स्वर्ग लोक तक व्याप्त हैं, व्यास रूप होकर सर्वदर्शी है एवं वेद का विभाजन करने वाले श्री कृष्ण स्वरूप हैं, विद्या के स्वामी एवं अयोनिज अर्थात स्वयं को ही प्रकट होने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो देवव्रत आदि वेद त्रय द्वारा स्तुति किए जाने वाले हैं, साम वेद को गाने वाले हैं, वेदों में साम वेद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, संसारिक रोगों की औषधि रूप है, संसारिक रोगों से मुक्ति दिलाने हेतु गीता के रूप में उपदेशों द्वारा अमृत को पिलाने वाले महान वैद्य है, मुक्ति के लिए संन्यास योग को धारण करने वाले हैं, सन्यासियों के लिए उपशमता का उपदेश देने वाले हैं, सुखों से लगाव न रखने वाले परम शांत स्वरूप हैं, स्थिति अनुरूप सबके अधिष्ठाता हैं, परम शांत स्वरूप हैं, आवागमन से रहित मोक्ष प्राप्त पुरुषों के उत्तम स्थान हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो अति सुंदर परम मनोहर अंगों वाले हैं, राग द्वेष से रहित परम शांति देने वाले हैं, समस्त ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करने वाले हैं, जल में शेषनाग पर शयन करने वाले हैं, गोपाल रूप से गौ का हित चाहने वाले हैं,
तथा पृथ्वी को भार मुक्त कर उसका हित चाहने वाले हैं। गौओं व पृथ्वी के स्वामी हैं। अवतार धारण कर सबके समस्त उपस्थित होते हुए अपनी माया द्वारा अपने स्वरूप को छिपाने वाले हैं। धर्म एवं अधर्म के अनुसार संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। धर्म से प्रेम रखने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो संसार हेतु कर्म से विमुख नहीं होने वाले हैं। स्वभाव से विषय वासना मुक्त हृदय वाले हैं। अपार संसार को पल भर में सूक्ष्म रूप से करने वाले हैं। शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। केवल स्मरण मात्र से ही पृथ्वी करने वाले कल्याण स्वरूप है। पवित्र करने वाले, केवल स्मरण मात्र से ही पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप हैं। श्री वत्स नामक चिन्ह को अपने वक्षस्थल में धारण करने वाले हैं। लक्ष्मी जी के वास स्थान हैं। लक्ष्मी जी के पति हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो अपने भक्तगणों को वेद रूप श्री प्रदान करने वाले हैं। लक्ष्मी के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी के हृदय में विराजमान रहने वाले हैं। समस्त श्रीयों को का स्वयं में वास कराने वाले हैं। समस्त मनुष्यों को उनके कर्म अनुसार धन देने वाले हैं। लक्ष्मी जी को अपने स्थल में धारण करने वाले हैं। पूजा अर्चना स्तुति आदि करने वाले को श्री प्रदान कराने वाले हैं। कल्याण करने वाले अतिशय श्रेष्ठ परम ब्रह्म स्वरूप है। समस्त श्रीयों से युक्त है। तीनों लोकों का आश्रय है ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो परम सुंदर नेत्रों वाले हैं। अत्यंत सुंदर अंगों वाले हैं। असीम आनंद वाले हैं। आनंद देने वाले हैं। नक्षत्रों के ईश्वर हैं। मन को जीते हुए हैं, जिनके असली रूप का किसी भांति भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अवर्णनीय स्वरूप वाले हैं। उत्तम यश एवं कीर्ति वाले हैं। समस्त जगत को प्रत्यक्ष देखने वाले अर्थात संशय रहित ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। सब वस्तुओं को समस्त दिशाओं में देखने वाले हैं। इस ईश से रहित स्वतंत्र हैं। संपूर्ण देश एवं काल में सर्वदा स्थिर रहने वाले हैं। लंका जाने के लिए समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व की अपनी पद चिन्हों से शोभा बढ़ाने वाले हैं। सत्ता स्वरूप है तथा समस्त विभूतियों के आश्रय स्वरूप है। समस्त लोकों शोकों से रहित है। स्मरण मात्र से ही अपने भक्तगणों के शोक का नाश करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सूर्य चंद्रमा आदि को प्रकाशित करने वाली अत्यंत प्रकाशमय किरणों से युक्त है। सभी के द्वारा पूजे जाने वाले हैं। घट की भांति अपने उदर में संपूर्ण विश्व को रखने वाले हैं। परम पवित्र निर्मल आत्म स्वरूप हैं। स्मरण मात्र से सब पापों को नष्ट करने, अपने भक्तगणों के हृदय को परम पवित्र करने वाले हैं। किसी के भी द्वारा न बांधे जा सकने वाले हैं। प्रतिपक्ष से रहित है। अपार धन से युक्त परम श्रेष्ठ धनशाली हैं। अपार पराक्रम वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो काल नेमी राक्षस का मारने वाले हैं। अत्यंत सूरवीर हैं। सूर कुल में पैदा होने वाले वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण स्वरूप हैं। अत्यंत सूरवीर होने के फलस्वरूप इंद्र आदि सूरवीरों में भी पूज्य हैं। अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों की आत्मा अर्थात आश्रय हैं। तीनों लोकों के ईश्वर अर्थात स्वामी हैं। सूर्य किरणों के रूप के समान केश वाले हैं। केसी नाम के राक्षस को मारने वाले हैं। स्मृति मात्र से ही सब पापों को हरण करने वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष को चाहने वाले मनुष्यों द्वारा इच्छित सब कामनाओं के आश्रय दाता परम देव हैं। अपने भक्तगणों की इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं। भक्तों की कामना रूप कार्य वाले हैं। अत्यंत मनोहर शरीर धारण करने वाले श्याम सुंदर हैं। सभी वेदों और शास्त्रों के रचिता हैं। किसी तरह भी जिनके हृदय स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अवर्णनीय शरीर वाले हैं। अपनी शोभा को पृथ्वी एवं आकाश तक व्याप्त करने वाले शेष श्याई भगवान विष्णु हैं। बिना चरणों के चलने वाले हैं तथा अद्भुत शक्तियों से युक्त हैं। शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य आदि गुणों से युक्त अनंत गुणशाली हैं। पांडवों में अर्जुन स्वरूप है ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो तप वेद ज्ञान आदि का हित करने वाले हैं। ग्रीव को मार कर वेद तप और ज्ञान आदि को उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा रूप से सृष्टि के
उत्पत्ति करता है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तप की वृद्धि करने वाले हैं, वेदों तथा उनके अर्थों को पूरी तरह जानने वाले हैं, सब पदार्थों को ब्रह्म रूप को से देखने वाले हैं, तत्व को जानने वाले हैं, जीव रूप से ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्राह्मणों को अत्यंत प्रिय मानने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो बहुत तीव्र गति से चलने वाले हैं, अनेक प्रकार के महान कार्य करने वाले हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े भारी सूर्य अर्थात वासुकी स्वरूप है, अश्वमेध कर्तु रूप है, लोक संग्रह हेतु बड़े बड़े यज्ञों को करने वाले अर्थात बड़े यज्ञमान हैं, यज्ञों में महान जप यज्ञ है, महान हवि स्वरूप हैं अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने लायक दिखावे के रूप में हवि जिनका स्वरूप है ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सबों के द्वारा स्तुति के योग्य है, स्तुति द्वारा प्रसन्न होने वाले हैं, जिनके द्वारा भगवान का गुणगान कीर्तन आदि किया जाता है अर्थात स्तोत्र रूप है, गुणगान कीर्तन आदि क्रिया रूप है अर्थात स्तुति क्रिया स्वरूप है, स्तुति करने वाले हैं, युद्ध में प्रेम करने वाले हैं, संपूर्ण ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण हैं, भक्त गणों की कामना को सब प्रकार से पूर्ण करने वाले हैं, पापों को नष्ट करने वाले हैं, पुण्य स्वरूप हैं, परम पवित्र कीर्तिशाली हैं, आंतरिक बाह्य सब प्रकार की व्याधियों से रहित ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो मन के वेग को सदृश वेग वाले हैं, संपूर्ण विद्या को रचने वाले तथा उनके उपदेशक हैं, स्वर्ण वीर्य वाले हैं, पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले हैं, भक्त गणों को मुक्ति रूप महान धन देने वाले हैं, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं, सबके हृदय में रहने वाले हैं, एक रूप में सब में रहने वाले हैं, यज्ञ में हवन किए जाने लायक हवि स्वरूप ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सत्य पुरुषों द्वारा प्राप्य गति स्वरूप हैं, संसार की रक्षा आदि उत्तम कार्य करने वाले हैं, सदैव सर्वत्र उपस्थित सत्ता स्वरूप है, नाना प्रकार से तरह तरह के रूपों में दिखाई देने वाले हैं, सत्पुरुषों के अभीष्ट हैं, हनुमान जाम्बवान आदि शूरवीरों से युक्त सेनानी हैं, यदुवंशियों में श्रेष्ठ है, सत्पुरुषों का निवास स्थान है, यमुना के तट पर गोपाल बाल आदि के बीच विद्यमान रहने वाले श्री कृष्ण स्वरूप हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सब प्राणियों के निवास स्थान हैं, अपनी माया के भ्रम से संसार को भ्रमित करने वाले परम देव हैं, प्राण रूप से युक्त समस्त जीवों के आश्रय है, अपार शक्ति और संपदा वाले हैं, धर्म के विपरीत चलने वाले के गमन को नष्ट करने वाले हैं, अपने भक्तजनों को विशुद्ध गौरव प्रदान कराने वाले हैं, अपने आनंद का अनुभव करने वाले हैं अर्थात नित्यानंद मगन रहने वाले हैं, बहुत कठिनाई से हृदय में धारित होने वाले हैं, दूसरों द्वारा न जीते जा सकने वाले हैं अर्थात भक्त वत्स हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो विश्व मूर्ति वाले हैं अर्थात संपूर्ण संसार ही जिनकी मूर्ति है, बड़े रूप वाले हैं, अपनी इच्छा से के द्वारा धारण किए हुए प्रकाशमान स्वरूप से युक्त है, निराकार अर्थात आकार से रहित बिना कोई मूर्ति वाले हैं, अनेक अवतारों में अपनी इच्छाओं से भक्तों के उपकार हेतु बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले हैं, अनेक मूर्ति होकर भी जिनके स्वरूप को प्रकट नहीं किया जा सकता ऐसे अप्रकट स्वरूप अर्थात अदृश्य हैं, सैकड़ों मूर्तियों वाले हैं, सैकड़ों मुख वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सब वेदों से रहित अद्वितीय हैं अर्थात एक हैं, माया करके अनेक रूप हैं, यज्ञ में सोमलता के रस का पान करने वाले हैं, सुख स्वरूप हैं, समस्त पुरुषार्थों का रूप हैं, स्वयं सिद्ध हैं, अनेकों लीलाओं को रचने वाले हैं, मोक्ष पद को चाहने वाले मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य परम पद है, सब प्राणियों का हित करने वाले परम सखा हैं, सबों के द्वारा प्रार्थना की जाने योग्य है, लक्ष्मी के स्वामी हैं, भक्त गणों पर असीम कृपा करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सोने के रंग के समान अर्थात पीत वर्ण वाले हैं, सोने जैसे चमकीले अंगों वाले हैं, परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगों वाले हैं, चंदन लगाए हुए बाजूबंद से सुशोभित हैं, राग द्वेष आदि शत्रुओं से भय खाकर शरण में आने वालों के हृदय में उनका भाव करा देने वाले हैं, सम व्यवहार से रहित अर्थात जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, सब धर्मों से रहित है, सब आशीषों से रहित है, किसी भी प्रकार चलायमान न हो सकने वाले हैं, अब अर्थात अविचल
हैं। वायु रूप से सब जगह जाने वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो स्वयं मान नहीं चाहने वाले हैं, दूसरों को मान देने वाले हैं, सबके पूजनीय हैं, 14 भुवनों के स्वामी हैं, तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, यज्ञ में प्रकट होने वाले हैं, नित्य धन्य होने के कारण सदैव धन्य हैं, सच्ची व श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, सो शेषनाग स्वरूप से पृथ्वी को धारण करने वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो सूर्य रूप से तेज की वर्षा करने वाले हैं, कांति को धारण करने वाले हैं, सब शस्त्र के धारण करने वाले में श्रेष्ठ है, भक्तों द्वारा अर्पित किए गए पत्थर पुष्प आदि को ग्रहण करने वाले हैं, समस्त का नाश करने वाले हैं, भक्त गणों को मनचाहा फल देने में लगे रहने वाले हैं, अनेक सिंगों को धारण करने वाले हैं, वेद मंत्रों से पहले जायमान हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो विराट हिरण्यगर्भ ईश और तुर्य ब्रह्म 4 मूर्तियों वाले हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, शरीर पुरुष, छंद पुरुष, वेद पुरुष और महापुरुष ये 4 विभु वाले हैं, चारों वेदों की गति है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त ये 4 हृदय वाले हैं। ब्रह्मचार्य गृहस्थ वनप्रस्थ और संन्यास इन 4 आश्रमों में प्रेम करने वाले हैं, चारों वेदों को संपूर्ण रूप से जानने वाले हैं, संसार रूप एक पाद अंश वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो संसार चक्र को चलाने वाले हैं, सब जगह विद्यमान हैं, किसी से भी जीते न जा सकने वाले हैं, जिनकी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता, भक्ति के बिना प्राप्त न हो सकने वाले हैं, कठिनता से जानने में आने वाले हैं, मुश्किल से प्राप्त होने वाले हैं, योगी पुरुषों द्वारा बड़ी कठिनाई से हृदय में बसाए जाने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो शोभन अंगों वाले हैं, लोकों के सतों सार को ग्रहण करने वाले हैं, संसार रूपी सुंदर तंतु वाले हैं, संसार रूपी सुंदर तंतु को विस्तृत करने वाले हैं, इंद्र के सदृश कर्म को करने वाले हैं, महान कार्य को करने वाले हैं, सब कर्म कर चुकने वाले तथा जिनका कोई कर्म शेष न रहा हो, अपने द्वारा उचित अनेक कार्यों को पूरा करने हेतु अवतार स्वरूप आने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो अपनी इच्छा अनुसार उत्तम जन्म धारण करने वाले हैं, सर्वाधिक भाग्यशाली होने के फलस्वरूप अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत दयालु हैं, रत्न के समान सुंदर नाभि वाले हैं, वेद रूप सुंदर नेत्रों वाले हैं, ब्रह्मा आदि पूज्य देवताओं के भी पूजनीय हैं, अन्न को देने वाले हैं, प्रलय के समय मत्स्य अवतार में सिंह को धारण करने वाले हैं, शत्रुओं की पूर्ण रूप से जीतने वाले हैं, सर्वज्ञाता और सर्वविजयी हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो बिंदु से युक्त सुंदर वर्ण ओंकार स्वरूप ब्रह्म हैं, विषय आदि किसी भी विकार से क्षुब्ध न किए जा सकने वाले हैं, ब्रह्म बृहस्पति आदि वाणी पतियों के भी जो स्वामी हैं, भक्तगण जिनमें लीन होकर आनंद मग्न हो जाते हैं ऐसे परमानंद रूप वाले महान सरोवर हैं। महान गोवर्धन पर्वत के उठाने पर उससे बने महान गर्त गड्ढा वाले हैं, तीनों कालों में सत्य स्वरूप परिपूर्ण हैं, अर्थात कभी नष्ट नहीं होने वाले महाभूत स्वरूप है, समस्त प्राणियों के निवास स्थान ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो पृथ्वी के बाहर को हटाकर उसको प्रसन्न करने वाले हैं, हिरण्याक्ष को नष्ट करने हेतु पृथ्वी को फाड़ने वाले हैं, कुंद की माला को गले में धारण करने वाले हैं, बादलों की भांति ताप को नष्ट करने वाले हैं, स्मरण मात्र से ही पृथ्वी पवित्र हो जाने वाले हैं, सर्वदा जागृत रहने वाले हैं, जिनकी आशा कभी असफल न हो, मृत्यु धर्म से रहित काया वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब तरफ मुख वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं। जो प्रतिदिन निरंतर चिंतन मनन करने वाले को एकाग्रचित्त श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के आसानी से प्राप्त होने वाले हैं, सुंदर भोजन करने वाले अर्थात अपने सेवकों द्वारा श्रद्धापूर्वक प्रेम सहित अर्पित किए हुए पत्थर पुष्प आदि तुच्छ भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खाने वाले हैं, समस्त सिद्धियों से युक्त हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि शत्रुओं को जीतने वाले हैं, शत्रुओं को जलाने वाले हैं, वट वृक्ष स्वरूप हैं, अनादि के रूप द्वारा पोषण करने वाले हैं, पीपल वृक्ष स्वरूप हैं, चारणूर
नामक तथा अंदर जाति के कंस आदि मल्लाओं को मारने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो हजारों किरणों वाले हैं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि इन 7 जीवों वाले अग्नि स्वरूप हैं। 7 समिधा वाले हैं, 7 वाहन वाले सूर्य है, निराकार है, पाप रहित है, किसी तरह भी चिंतन करने में न आने वाले हैं, भक्तों को भयभीत करने वाले हैं, भक्त गणों के भय को नाश करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म हैं, सबसे बड़े हैं, बहुत पतले और हल्के हैं, अत्यंत मोटे और भारी हैं, सब गुणों को धारण करने वाले हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित है, सर्वपूज्य है, किसी भी धारण किए जाने वाले नहीं हैं, स्वयं धारित अर्थात अपनी महिमा से स्थित हैं, सुंदर वेद रूप श्वास से सुशोभित मुख वाले हैं, सर्वप्रथम वंश वाले हैं अर्थात जिनसे समस्त वंश परंपरा शुरू हुई है, संसार प्रपंच रूपी वंश को बढ़ाने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो शेषनाग के रूप में पृथ्वी के भार को उठाने वाले हैं तथा अपने भक्तगणों के योग क्षेम रूप भार को भी उठाने वाले हैं। वेद, शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, नित्य समाधि में रहने वाले, समस्त योगियों के स्वामी, सब इच्छाओं को पूरा करने वाले, सबको विश्राम देने वाले, दुष्टों को दुख देने वाले हैं, प्रलय काल में सारी प्रजा का रक्षा करने वाले हैं, सुंदर वेद रूप पत्तों वाले हैं, वायु को मगन करने हेतु बल प्रदान करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो राम अवतार में धनुष को धारण करने वाले श्री राम हैं, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम हैं, दमन करने वाले हैं, यम और मनु आदि राजा के रूप में प्रजा को दमन करने वाले हैं, दंडित करने का कार्य है अर्थात जिनको दंडित किया जाता है उनका सुधार है, शत्रुओं द्वारा विजय प्राप्त किए जा सकने वाले हैं, सब कुछ सहने योग्य हैं, सबको अपने अपने कार्यों में लगाने वाले हैं, नियमों के बंधन से मुक्त, किसी के द्वारा नियंत्रित न किए जा सकने वाले परम स्वतंत्र हैं, मृत्यु धर्म से रहित ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सतोगुण से संपन्न है, सतोगुण प्रधान है, सत्य भाषण स्वरूप है, सत्य एवं धर्म के परम आधार है, समस्त पुरुषार्थ को इच्छा रखने वाले से चाहने वाले हैं, अति प्रिय वस्तु समर्पित करने योग्य हैं, सबके परम पूजनीय हैं, भक्त गणों का प्रिय करने वाले हैं, अपने भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो आकाश में गति रखने वाले हैं, स्वयं ज्योति स्वरूप है, सुंदर इच्छा एवं सुंदर आभा वाले हैं, यज्ञ में समस्त देवताओं के निमित्त हवन की हुई हवि को अग्नि रूप में से भक्षण करने वाले हैं, सर्वव्यापक है, समस्त रसों को ग्रहण करने वाले हैं, विविध भांति प्रकाश को फैलाने वाले हैं, शोभा को दर्शाने वाले हैं, समस्त संसार को पैदा करने वाले हैं, सूर्य नारायण जिनके नेत्र ऐसे भगवान विष्णु हैं, जिनका कोई अंत नहीं है अर्थात अनंत विभूति वाले हैं, जिस देवता के निमित्त यज्ञ में हवन की हुई हवि को उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले हैं, प्रकृति को भोगने वाले हैं, भक्तगणों को दर्शन के रूप में असीम आनंद देने वाले हैं, धर्म रक्षा हेतु स्वेच्छावश बहुत से जन्म धारण करने वाले हैं, हिरण्यगर्भ रूप से सबसे पहले जन्म वाले हैं, पूर्ण काम होने के फलस्वरूप वैराग से रहित है, साधु पुरुषों के लिए क्षमा करने वाले हैं, सब लोगों के आधार स्वरूप हैं, अति आश्चर्य किए जाने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो चिराकाल स्वरूप है, ब्रह्मादि देवताओं का भी कारण है, बड़वान अग्नि रूप को धारण करने वाले हैं, सूर्य रूप में किरणों द्वारा जल को पीने वाले हैं, समस्त संसार के लिए स्थान हैं, भक्तगणों के लिए कल्याण स्वरूप है, आश्रितों का भला करने वाले हैं, कल्याण स्वरूप है, भक्तगणों के भले की रक्षा करने वाले हैं, भला करने में समर्थ रखने वाले तथा शीघ्र भला करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सब तरह के क्रूर भावों से रहित है, सूर्य के समान चमकीली मणियों के बने कुंडलों को दान करने वाले हैं, सुदर्शन चक्र को रखने वाले हैं, सबसे अद्भुत पराक्रम वाले हैं, श्रुति स्मृति रूपति सुंदर राज्य करने वाले हैं, शब्दों से भी परे हैं, सारे वेद शास्त्र जिनकी महिमा को बतलाते हैं, तीनों पापों से पीड़ित संसार के मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाले शीतल मूर्ति स्वरूप है, मोक्ष तथा योग इन दोनों को देने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो क्रूर प्रकृति का नहीं है अर्थात सरल स्वभाव वाले हैं, पेशला मन कर्म वचन आदि सब प्रकार परम सुंदर हैं, समर्थवान मान शक्तिशाली पल मात्र कुछ से कुछ कर देने वाले हैं, सन
संहारकारी हैं, अक्षमाशीलों से में श्रेष्ठ है, सदा पूर्ण ज्ञानवान है, समस्त प्रकार के भयों से मुक्त है, नाम गुण महिमा श्रवण और कीर्तन से पुण्य की वृद्धि करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं, पापों को तथा पाप करने वालों को नष्ट करने वाले हैं, पुण्य को देने वाले हैं, समस्त स्मरण पूजन ध्यान आदि करने से बुरे सपनों का नाश करने वाले हैं, शरण में आए हुए की अनेकों गतियों अर्थात संसार चक्र को नष्ट करने वाले हैं, सब तरह से रक्षा करने वाले हैं, विद्या तथा विनय की वृद्धि हेतु संतों के रूप में उपस्थित होने वाले हैं, समस्त प्राणियों को जीवन देने वाले हैं, संसार को व्याप्त करके स्थिर रखने वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो अंत रूप अर्थात जगत रूप होकर स्थित है, अंत श्री से युक्त अर्थात अपरिमित शक्तियों वाले हैं, सब तरह से क्रोध को जीतने वाले हैं, भक्त गणों के भय को हरने वाले हैं, कर्म अनुसार फल को देने वाले हैं, गंभीर हृदय वाले हैं, भक्त गणों को बहुत प्रकार के फलों को देने वाले हैं, विशेष रूप से आज्ञा देने वाले हैं, वेद रूप से समस्त कर्मों के फलों को बताने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो सम कारण से रहित है तथा सबके कारण स्वरूप है, पृथ्वी के आधार है, शोभा रूप सुंदर वीर पुत्रों वाले हैं, सुंदर बाजूबंदों को दान करने वाले हैं, प्राणी मात्र को पैदा करने वाले हैं, जन्म देने वाले प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण है, भय का कारण है, भयंकर पराक्रम वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो पृथ्वी आदि पंचभूतों का आधार स्वरूप है, स्वयं आधार रहित है, फूल के समान प्रसन्नताजनक हास्य वाले हैं, भली भांति जागृत रहने वाले हैं अर्थात सर्वदा सब विषयों से संबंधित ज्ञान को जानने वाले हैं, सबसे ऊपर वैकुंठ लोक में मगन आदि व्यवहार करने वाले हैं, स्वयं भी लोक संग्रह के लिए सत मार्ग पर चलने वाले हैं, प्राणों को देने वाले हैं, स्तुति किए जाने योग्य ओंकार रूप हैं, भक्तगणों से व्यक्त व्यवहार किए जाने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो स्वयं सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप वाले हैं, जीवों के आधार हैं, अनादि रूप से प्राणों का पोषण करने वाले हैं, प्राण वायु को चलाने से प्राणियों को जीवित रखने वाले हैं, अबाधित रूप से यथार्थ तत्व को पूरी तरह जानने वाले हैं, एक आत्म स्वरूप है, जन्म मरण वृद्ध अवस्था आदि विकारों से रहित ऐसे भगवान विष्णु हैं, तीनों लोकों में व्यक्त रखने वाले हैं, जो यज्ञों को दान करने वाले हैं, यज्ञों के रचने वाले हैं, यज्ञ करने वालों में प्रधान रूप है, समस्त योगों को भोगने वाले हैं, ब्रह्म यज्ञ जप आदि यज्ञों द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले हैं, यज्ञों को अंत करने वाले तथा उनके फलों को प्रदान करने वाले हैं, यज्ञों में छिपे ज्ञान स्वरूप है, सब प्राणियों को अन्न की तरह उनकी संतुष्टि करने वाले तथा पुष्ट करने वाले हैं, सब अन्नों को भोगने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो आकारण स्वयं योनि स्वरूप है, अपनी इच्छा द्वारा स्वयं प्रकट होने वाले हैं, पाताल में रहने वाले हिरण्याक्ष को मारने हेतु पृथ्वी को खोदने वाले हैं, साम वेद का गायन करने वाले हैं, देवकी के पुत्र हैं, समस्त जीवों को लोकों के सृजनहार हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, कीर्तन भजन पूजन ध्यान आदि से सब पापों को नष्ट करने वाले हैं ऐसे भगवान विष्णु हैं, जो पंचजन्य संघ के धारण करने वाले हैं, नंदक नामक कृपाण को दान करने वाले हैं, संसार के चक्र को चलाने वाले हैं, सारंग नाम के धनुष को दान करने वाले हैं, कौमोदकी नाम की गदा को दान करने वाले हैं, भीष्म के वचनों को देख रखने हेतु सुदर्शन चक्र दान करने वाले हैं, किसी भी प्रकार क्षुब्ध न किए जा सकने वाले हैं, समस्त आयुधों को दान करने वाले हैं ऐसे परम पूज्य भगवान विष्णु हैं, कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के 1000 दिव्य नामों की पूरी तरह वर्णन की कर इस प्रकार से हैं, जो भक्ति भाव से इन नामों को करता है उस भक्त पर सभी प्रकार की कामना पूरी होती है। जो व्यक्ति विष्णु शास्त्र नाम को हमेशा सुनता है और जो नित्य इसका पाठ अथवा कीर्तन करता है, वह इस लोक में तथा परलोक में शुभ फल को प्राप्त करता है। इसका पाठ करने से ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला हो जाता है, अक्षत्रिय को युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य व्यापार में धन पाता है और शूद्र सुख का भोगी होता है। धर्म की चाह करने वाला धर्म को पाता है, धन चाहने वाला धन पाता है, भोगों को चाहने वाला भोग पाता है,
और प्रजा को चाहने वाला प्रजा प्राप्त करता है। जो भक्तिमान पुरुष हमेशा सुबह उठकर स्नान कर पवित्र हो हृदय में विष्णु का ध्यान करता हुआ वासुदेव शास्त्र नाम का भली भांति पाठ करता है, वह बहुत यश पाता है, जाति में महत्व पाता है, अचल संपत्ति प्राप्त करता है और अति उत्तम कल्याण पाता है। उसको कहीं भी भय नहीं लगता। वह वीर्य और तेज को प्राप्त करता है तथा रोग रहित कांतिमान बल रूप आदि सब गुणों से युक्त हो जाता है। रोगी पुरुष रोग से, कैदी पुरुष कैद से, भय से डरा हुआ पुरुष भय से, आपत्ति में पड़ा हुआ पुरुष आपत्ति से छूट जाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर विष्णु शास्त्र नाम से पुरुषोत्तम भगवान की नित्य स्तुति करता है, वह शीघ्र ही सब कष्टों से पार हो जाता है। जो मनुष्य वासुदेव की शरण में जाकर उनके स्थान में मगन हो जाता है, वह पाप आदि से छूटकर सनातन परब्रह्म को प्राप्त करता है। जो वासुदेव के भक्त है, उनका कभी भी बुरा नहीं होता तथा उनको जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय नहीं होता। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति भाव से विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करता है, उसे आत्म सुख शांति श्री दार्य स्मृति यश की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम भगवान के पुण्यात्मा भक्तों को कभी भी क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या पैदा नहीं होती, लालच पैदा नहीं होता और उनकी बुद्धि सदैव निर्मल रहती है। स्वर्ग, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र मंडल, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और समुद्र ये सभी महात्मा वासुदेव के वीर्य से धारण किए गए हैं। सुर, असुर, गंधर्व, यक्ष, सर्प और राक्षस आदि चराचर जगत श्री कृष्ण के वंश में हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कामेंद्रिय, मन, बुद्धि, सतो, तेज, बल, धीरज, अक्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये सभी श्री वासुदेव के रूप हैं। संपूर्ण शास्त्रों में सर्वप्रथम आचार, शोध, स्नान, ध्यान, वंदना माना जाता है। आचार से भी धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म से उत्पन्न भगवान फलदायक होते हैं। ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु, संगम और स्थावर जंगम ये सभी नारायण से ही उत्पन्न हुए हैं। योग, ज्ञान, संख्या, विद्याएं और शिल्प आदि कार्य, वेद, शास्त्र, विज्ञान ये सब भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। केवल एक विष्णु ही ऐसे हैं जो संपूर्ण विश्व के भोक्ता और अविनाशी हैं तथा अनेक रूपों में विभक्त होकर अलग अलग भूत विशेषों के रूपों को धारण कर तीनों लोकों में व्यक्त हैं, सबका उपभोग कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान विष्णु के इस विष्णु शास्त्र नाम का स्तोत्र पाठ करता है, उसका कल्याण होता है तथा उसको सुख की प्राप्ति होती है। जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित विश्व के ईश्वर कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं, वे कभी भी भाव को प्राप्त नहीं होते। हरिओम हरिओम।